आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मरकज़ी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने हज हाउस मुंबई में हज 2021 के इंतज़ामात का जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। डॉक्टर औसाफ सईद सऊदी अरब में हिंदुस्तान के सफ़ीर ने जिद्दा में हिंदुस्तान के कौंसल जनरल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए इस इजलास में हिस्सा लिया। वज़ारत अक़लियती उमूर और हज कमेटी हिंद के आला अहदेदारों ने भी इजलास में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हिंदुस्तान ने हज 2021 की अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, लेकिन कोरोना वबा के पेश नज़र अवाम की सेहत और हज के सिलसिले में हुकूमत सऊदी अरब जो भी फैसला करेगी उस पर हम कायम रहेंगे। उन्होंने कहा कि भारत में जारी दुनिया की सबसे बड़ी कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम के बारे में पाए जाने वाले खदशात और अफवाहों के खात्मे के लिए जान है तो जहान है के नाम से मुख्तलिफ समाजी तालीमी तंजीमों के ज़रिए कौमी सतह पर एक बड़े पैमाने पर शऊर बेदार मुहिम चलाई जाएगी। रियासती हज कमेटियाँ, वक्फ बोर्ड, मरकज़ी वक्फ काउंसिल, मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन, दीगर समाजी व तालीमी तंजीमें दूर दराज के इलाक़ों, देहात वगैरह में शऊर बेदारी मुहिम चलाएंगी। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर ने हज हाउस मुंबई में तज़ईन के कामों का इफ्तिताह किया, जिसमें 4 लिफ्ट, गेस्ट हाउस और अकाउंट सेक्शन और दीगर शामिल हैं। उनका अपना सिस्टम है और वो लोग एक जिम्मेदार वहां पे हुक्मरान हैं उसके, और जो भी वो डिसीजन करेंगे अपने लोगों के सेहत और सलामती को ध्यान में रख करके और दुनिया के लोगों की सेहत और सलामती को ध्यान में रख के करेंगे। हमारा डिसीजन यही है कि हम उनके साथ हैं इस संकट के वक्त में, इस पैंडेमिक पीरियड में, और जो भी उनका डिसीजन होगा हम ऐसा है कि मुझे इस बात की कहने में खुशी है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया, उनके ऑफिसर, स्टेट की हज कमेटीज, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के ऑफिशियल्स ने इस पूरे के पूरे पैंडेमिक पीरियड में अपने हज 2021 की तैयारियों को रोका नहीं। पूरी तरह से तैयारियां हमने कर रखी हैं और जो भी डिसीजन होगा वो देखा जाएगा। अलग स्पेशल पैकेज वगैरह हो रहा है और जम्मू कश्मीर के लोग प्रोग्रेस की मेन स्ट्रीम में बहुत मजबूती से, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि किसी को भी इसमें कंफ्यूजन अब क्रिएट करने नहीं देने की ज़रूरत है और जम्मू कश्मीर के लोगों को तरक्की के रास्ते पे चलने दीजिए, अमन के रास्ते पे चलने दीजिए। जो वहाँ पर इंसर्जेंसी थी, वहाँ पर जो टेररिज्म की घटनाएं हुआ करती थी, वो तो कौन सबसे ज़्यादा हलाक होता था? वहीं के लोग होते थे। वो चीज़ें कम हुई हैं लगातार और भी कम होंगी और उसमें और कोई नई चीज़ शगुफा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात की और रियासत की सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। अगले साल रियासत में होने वाले असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र ये इजलास बहुत अहम समझा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ अपने दिल्ली दौरे के दूसरे दिन जुमा के रोज 7 लोक कल्याण मार्ग पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह पहुंचे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तकरीबन 1.5 घंटे तक चली इस मीटिंग में हुकूमत, तंजीम, इत्तेहादियों और हालिया अख्ताम पंचायत इंतखाबात के बाद बदली हुई सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद वज़ीर आला ने ट्वीट किया और कहा कि वज़ीर आज़म से मुलाकात में रहनुमाई की सआदत हासिल हुई। वज़ीर आज़म का शुक्रिया। बताया जाता है कि योगी की वज़ीर आज़म से मुलाकात में रियासती हुकूमत की तरफ से कोरोना की वबा के दौरान उठाए गए इक़दाम के अलावा कोरोना की तीसरी लहर की रोकथाम के लिए की जाने वाली तैयारियों पर भी तबादले ख्याल किया गया। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियान तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि हुकूमत ग्रेटर हैदराबाद में नालों के तहफ़्फ़ुज़ पर खुसूसी तवज्जो देगी। नालों पर वाक़ई गैर क़ानूनी तामीरात को जल्द मुनहदिम किया जाएगा। जुमा के रोज़ मानसून की सीज़न प्लान पर वज़ीर तिलसानी ने GHMC के सीनियर अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद करते हुए तबादले ख्याल किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर श्रीलता और दीगर आला अहदेदार शरीक थे। इस मौके पर वज़ीर तलसानी ने कहा कि हर साल मौसम बरसात में नालों के ओवरफ्लो होने की वजह से मुश्किलात का सामना है।
उन्होंने कहा कि इस मरतबे नालों से मलबा हटाने का काम जोरों पर है। नालों पर गैर कानूनी तौर पर तामीरात को मुनहदिम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नालों पर मकानात तामीर करते हुए ज़िंदगी बसर करने वाले अफराद को डबल बेडरूम मकानात दिए जाएंगे और बाद में उन्हें यहाँ से मुंतकिल कर दिया जाएगा। वजीर ने कहा कि शहर में 1368 किलोमीटर तक नालों को तरक्की दी जाएगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि KTR के ज़ेर एहतमाम नालों से मुतालिक एक वर्कशॉप जल्द मुनक्किद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक मिशनरी की मदद से ओपन नालों से मलबे को हटाया जा रहा है। वजीर तलसानी श्रीनिवास ने नालों और तालाबों पर नाजायज़ कब्जात के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। तेलंगाना काबीना से बरतरफ होने वाले वजीर इटाला राजेंद्र हफ्ता 12 जून को असम्बली की रुकनीत से मुस्तफ़ी होने वाले हैं। राजेंद्र कल सुबह 10 बजे असम्बली के सामने वाक़े गन पार्क पर तेलंगाना के शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश करेंगे और 11 बजे स्पीकर असम्बली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात करते हुए अपना इस्तीफ़ा पेश करेंगे। राजेंद्र करीमनगर ज़िले के हुजूराबाद असम्बली हल्के से नुमाइंदगी करते हैं। वो 14 जून को बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। रियासत के बीजेपी कायदीन के साथ इटाला राजेंद्र हैदराबाद से खुसूसी तैयारे के जरिए दिल्ली रवाना होंगे, जहां वो JP नड्डा से मुलाकात करते हुए बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। आंदोलन शुरू हुआ था वो आंदोलन आगे बढ़े, इसके लिए तेलंगाना में जितने भी लोग आएंगे हम उनका सबका स्वागत करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सोच तेलंगाना के विकास की सोच है, तेलंगाना के सम्मान की सोच है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन की सोच है। इसलिए हम सब मिलकर काम करें और इस धरती की सेवा कर सके। इसलिए मैं स्पेशल चल के यहां के जन नेता तेलंगाना हिंदुस्तान और चीन की सरहद पर हुई जंग में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू के मुजस्मे की सूर्यापेट के चौराहे पर नस्ब करदा मुजस्मे की रियासती वजीर जगदीश रेड्डी 15 जून को नकाब कुशाई करेंगे। इस मौके पर जगदीश रेड्डी ने मुजस्मे की नकाब कुशाई के इंतजाम का जायजा लिया। जगदीश रेड्डी ने कहा कि सूर्यापेट के फौजी कर्नल ने सूर्यापेट के नाम को कौमी सतह पर ले गए। मुल्क के लिए उनकी कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। के चंद्रशेखर राव के वादे की तकमील करते हुए सूर्यापेट के कोर्ट चौराहे पर उनका मुजस्मा नस्ब किया गया है। जगदीश रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने संतोष बाबू के खानदान को तमाम मराद पहले ही फराम कर चुके हैं। मुल्क के लिए कुर्बानी देने वाले सूर्यापेट के कर्नल संतोष बाबू पर हमें फख्र है, उन्होंने कहा। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने ज़िले विकाराबाद के परगी हल्के में कायम किए गए नए चौड़ापुर मंडल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस तरह उन्होंने तहसीलदार के दफ्तर के अलावा मंडल रिसीवर्स सेंटर, आंगनवाड़ी सेंटर, ग्राम पंचायत बिल्डिंग और महकमे ज़राअत के दफ्तरी इमारतों का भी इफ्तिताह अंजाम दिया और चौड़ापुर मंडल के लोगों को वक्फ किया। मंडल के लोगों ने चौड़ापुर के अवाम की तवील ख्वाहिश को पूरा करने पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा किया। क़ब्ल अज़ीं वज़ीर ने अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूलों की चादर चढ़ाई और खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर MLA कोपुला महेश रेड्डी, MLA पट्टनम महेंद्र रेड्डी, ज़िला कलेक्टर पोसुमी बासु के अलावा दीगर मौजूद थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस NV रमना शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। NV रमना पहली बार चीफ जस्टिस की हैसियत से हैदराबाद आए हैं। इस मौके पर तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हेमा कोहली, वजीर KT रामाराव, मोहम्मद महमूद अली, सबिता इंदिरा रेड्डी, पुवाड़ा अजय कुमार,
CS सुमेश कुमार, DGP महेंद्र रेड्डी और सीनियर ओहदेदारों ने हवाई अड्डे पर NV रमना का जबरदस्त इस्तकबाल किया। चीफ जस्टिस NV रमना एयरपोर्ट से बराह रास्त राजभवन के लिए रवाना हो गए। वाज़ेह है कि आज सुबह जस्टिस रामनाथ तिरुमला में श्री वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर के दर्शन किए और खुसूसी पूजा में उन्होंने वहां पर हिस्सा लिया। कांग्रेस के संगारेड्डी के रुकने असेंबली जग्गा रेड्डी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 7 सालों से अवाम पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ डाल रहे हैं। जग्गा रेड्डी ने जुमा को मीडिया से बात करते हुए बैनुल अक़वामी मार्केट्स में खाम तेल की कीमतों में कमी के बावजूद भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे पर सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव मरकज से इस मामले में क्यों सवाल नहीं कर रहे हैं। जग्गा रेड्डी ने कहा कि TRS और BJP के दरमियान खुफिया मुफाहमत है, लिहाजा TRS हुकूमत BJP हुकूमत के खिलाफ बोलने से गुरेज कर रही है। కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆ రోజున ఇప్పుడున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రజల మీద భారం వేస్తున్నది. అప్పుడు ఈ సోనియా గాంధీ గారు మన్మోహన్ సింగ్ గారు ఉన్నప్పుడేమో ప్రజల మీద భారం వేయకుండే ఇలాంటి పరిపాలన గతంలో జరిగింది. అందుకని ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ పార్టీ సోనియా గాంధీ రాహుల్ గాంధీ గారి యొక్క నాయకత్వంలో ఈరోజు నిరసన కార్యక్రమాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ భారతదేశంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరి ఒక నిరసన కార్యక్రమాన్ని తెలియజేయాలి. ప్రజల మీద భారం చేస్తున్న ఈ ప్రభుత్వాన్ని బుద్ధి చెప్పాలి, ప్రభుత్వానికి హెచ్చరిక చేస్తూ ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ యొక్క ప్రజల పక్షాన తక్షణమే పెట్రోల్ ధరలు తగ్గించాలి, డీజిల్ ధరలు తగ్గించాలి, భవిష్యత్తులో పెంచొద్దు అనే ఒక కార్యక్రమాన్ని, నిరసన కార్యక్రమాన్ని అన్ని పెట్రోల్ బంకుల దగ్గర ఈరోజు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ప్రజల పక్షాన చేయడం జరుగుతున్నది. మరి గత చరిత్ర తీసుకుంటే కాంగ్రెస్ वजीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि सनत नगर हल्के को एक मॉडल हल्के में तब्दील करने के एक हिस्से के तौर पर बंसीलालपेट डिवीजन के पद्माराव नगर में मुतादिद तरक्याती मनसूबों का आगाज़ किया गया है। इस मौके पर वजीर तलसानी ने सड़क की तामीराती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इसी तरह पद्माराव नगर में सीतागिरी अपार्टमेंट के करीब सीवरेज लाइन की तामीर का काम वेंकटापुरम कॉलोनी में वेदिका फंक्शन हॉल के करीब सीवरेज लाइन की तामीर काम का, सनत नगर हल्के में वाइट टैपिंग सड़कें, बरखी पुलिस के कामों के अलावा पीने के पानी के मसाइल, निकासी आब ओपन नाले का निज़ाम, कमेटी हाल से मुताल्लिक़ वजीर ने तफसीलात भी हासिल की और अहम अहकाम दिए। वजीर गंगुला कमलाकर ने अपने दफ्तर में रियासत के रजाकाराना तंजीमों और नाई ब्राह्मण संघ के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए 250 मुफ्त यूनिट स्कीम के तरीक़ों पर तबादिले ख्याल किया। इस मौके पर वजीर गंगुला कमलाकर ने कहा कि हर अहले इस्तिफादा कुनिंदा को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अब तक सिर्फ 200 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। जल्द अज जल्द ऑनलाइन दरख्वास्तें देने की तजवीज़ दी गई है। క్లియర్ చేస్తాం, ఇబ్బంది లేదు. మా లక్ష్యం అది చెప్తున్నాం, బలవంతంగా ఉచిత విద్యుత్
కోఆపరేటివ్ అట్లా పోయి అట్లా ఇస్లాం చేయాలి చాలు కష్టం ఉంటుంది आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हिदायत के मुताबिक कांग्रेस पार्टी कायदीन ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का मुतालबा करते हुए पेट्रोल बंक के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। सेक्रेटेरिएट के करीब हिंदुस्तान पेट्रोलियम बंक के पास सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी एन उत्तम कुमार रेड्डी, साबिक वजीर पूनाला लक्ष्मैया, साबिक रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव, पार्टी के तर्जुमान दासूजी श्रवण ने एहतजाज में हिस्सा लिया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा करते हुए शहरियों की जिंदगी को अजाब बना दिया है। कीमतों में इजाफे से आज अशियाए ज़रूरिया दीगर अशिया की कीमतें दोगुनी हो चुकी हैं। कांग्रेस कीमतों में कमी तक एहतजाज जारी रखेगी। पेट्रोल और डीजल कीमतों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी की जानिब से इजहार नाराज़गी का एहतजाज किया जा रहा है। दूसरी तरफ हिमायत नगर के लिबर्टी चौराहे के पेट्रोल बंक के रूबरू प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी विनोद रेड्डी कांग्रेस कायदीन के साथ मिलकर धरना दिया। विनोद रेड्डी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ रिक्शा चलाते हुए एहतजाज को मजीद मौसर बना दिया। विनोद रेड्डी ने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतों की वजह से आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इजाफे से अशिया ज़रूरिया की कीमतों में हर रोज़ बेतहाशा इजाफा हो रहा है। हुकूमत डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी लाने तक कांग्रेस हुकूमत पर दबाव डालने के लिए एहतजाज जारी रखेगी। कॉल दिया है उस पर हम पूरी तेलंगाना राज्य में पेट्रोल बंक के पास ये जो दिन पे दिन पेट्रोल और डीजल और गैस की दाम बढ़ते जा रहे हैं उस पर हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत दुख की बात है कि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है कम होते जा रहे हैं, लेकिन मोदी और केसीआर गवर्नमेंट की इन्होंने जो एक्साइज और टैक्स और एक्साइज ड्यूटी और वैट जो बढ़ाते जा रहे हैं, आज तेलंगाना में पेट्रोल की रेट 100 रुपए से ज्यादा हो गई। अब गरीब लोग, मिडिल क्लास फैमिलीज, उनकी जिंदगी बहुत बर्बाद हो जा रही है। हम ये पेट्रोल और डीजल प्राइस हाइक पे हमारी प्रोटेस्ट सारी पेट्रोल बंक की बाहर कर रहे हैं और यहाँ ये सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट का पेट्रोल बंक है। हम इसके बाद तेलंगाना की कांग्रेस जनता प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम डिमांड करते हैं मोदी को और केसीआर को कि पेट्रोल और डीजल की रेट कम करें। जो कॉल दिया है एमएलसी के कविता ने आज निजामाबाद जिला मरकज का दौरा करते हुए फुलांग चौराहे के फुलांग पार्क का मुशाहिदा किया। इस मौके पर के कविता ने पार्क के तामीराती कामों से मुताल्लिक ओहदेदारों से तफसीलात हासिल की। क़ब्ल कविता ने निजामाबाद एमएलए बग्गाला गणेश गुप्ता के ज़ेर एहतमाम मुफ्त लंच तकसीम की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर कविता ने खिताब करते हुए कहा कि ज़ोहराने की तकसीम का प्रोग्राम काबिल सिताइश है। उन्होंने कहा कि कोरोना सीज़न के मोहतात रहने के लिए कोरोना पाबंदियों पर अमल करने पर उन्होंने जोर दिया। कांग्रेस पार्टी कायदीन रियासत गिर सतह पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। कांग्रेसी कायदीन तमाम पेट्रोल बंक के करीब एहतजाज करते हुए तशवीश का इजहार कर रहे हैं। AICC की अपील पर तमाम अजला और मंडलों के मराकज़ में कांग्रेस के कायदीन एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा कर रहे हैं। यालाल मंडल लक्ष्मीनारायणपुर में पेट्रोल की कीमत में फौरी कमी का मुतालबा करते हुए कांग्रेस पार्टी कायदीन ने भारत पेट्रोल बंक के करीब ज़बरदस्त एहतजाज करते हुए नाराज़गी जाहिर की है। इस मौके पर मंडल के सदर भीमैया ने इंतबाह दिया कि फौरी पेट्रोल की कीमतों में कमी नहीं की गई तो कांग्रेस पार्टी बड़े पैमाने पर धरना मुनज़्ज़म करेगी। మరి ఇదే సెంట్రల్ మినిస్టర్ స్మృతి ఇరానీ గారు మరి నిర్మలా సీతారామన్ గారు మరి ఆ రోజు 60 రూపాయలు పెట్రోల్ ఉంటే మరి 400 రూపాయలు
వంట గ్యాస్ ఉంటే మీరు రోళ్ళ మరి మీరు ధర్నాలు రాస్తారోకులు పికెటింగ్లు చేసి మా ప్రభుత్వమైన బురద చల్లిండ్రు. మరి ఈ రోజు ఈ అమ్మ స్మృతి ఇరానీ గారు సెంట్రల్ మినిస్టర్ ఆట ఆడుతున్నదన్నమాట. అమ్మ ఈ రోజు డీజిల్ రేట్లు 100 రూపాయలు, మరి గ్యాస్ 900 రూపాయలు, 1000 రూపాయలు వస్తుంది. మీరు ఇదన్నా మీ పాలన? మీ ప్రభుత్వం వచ్చినాక वाईएस शर्मिला ने जिले विकाराबाद दोमा मंडल पालेपल्ली में धान खरीदी मरकज का मुआयना किया। वो किसानों के साथ जमीन पर बैठकर किसानों की मुश्किलात के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर किसानों ने शर्मिला को चावल खरीदने के मरकज में दरपेश मसाइल से वाकिफ करवाया। काश्तकारों ने शर्मिला से शिकायत की कि नमी बताते हुए हर हेक्टर में 3 से 5 किलोग्राम की कमी की जा रही है, जिससे उन्हें माली मुश्किलात का सामना है। वाज़ेह है कि YSRTP सदर शर्मिला के काफिले को पुलिस ने विकाराबाद जिले के चिंतापल्ली के करीब रोक दिया। शर्मिला सुबह लोटस पाउंड से परगी के लिए रवाना हुई थीं। कोविड पर पाबंदियों की वजह से शर्मिला के काफिले में सिर्फ 2 गाड़ियों की इजाज़त दी गई थी। पुलिस ने काफिले में मौजूद दीगर गाड़ियों को चिंतापल्ली के करीब रोक दिया। इस मौके पर पुलिस और YSRTP कायदीन के दरमियान कुछ देर के लिए बहस व तकरार भी देखी गई। बाद अज़ां शर्मिला दोमापल्ली पहुंच गईं। उनके दौरे के मौके पर पुलिस को भारी जमीयत को तैनात किया गया था। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने वेस्ट जोन के दफ्तर में मीटिंग हॉल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर बात करते हुए अंजनी कुमार ने कहा कि तकरीबन 10,000 SFF पर मुश्तमिल मीटिंग हॉल का क़याम बाअस मसरत है। इस मौके पर बेहतरीन मुजाहरा करने वाले पुलिस एहलकारों को तहनीत पेश की गई। DCP वेस्ट जोन AR श्रीनिवास, CP वेस्ट जोन के अलावा महकमा पुलिस के आला ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। అన్వరులోని కాలేజ్ నుంచి శ్రీ ముజాహిద్ ఆలం గారికి, నవీన్ జైన్ అండ్ పార్ట్నర్స్, రాబోయే ఎన్నో తరాల వారికి ఈ యొక్క సమావేశ మందిరాన్ని ఇక్కడ జాయింట్ సిపి శ్రీనివాస్ గారు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సార్. ఎప్పుడు యూఐ మీద ప్రైమ్ మీటింగ్ ఎప్పుడు వెళ్ళినా కూడా మేము చూసుకొని అక్కడ పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది సార్. ఈ సమావేశ మందిరం నిర్మించిన తర్వాత సమావేశాన్ని ఉద్దేశించి ఇప్పుడు మేడం అదేవిధంగా అడిషనల్ DCP అనిల్ కుమార్ గారు, అడిషనల్ DCP పవన్ గారు, ఇతర పూర్తి DCP హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను సార్ ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినందుకు. అదేవిధంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి कैंपस में जॉइंट CP AR श्रीनिवास के लीडरशिप में एक बहुत अच्छा फैसिलिटी का इनॉग्रेशन हुआ। लगभग 10,000 SFT का ये कॉन्फ्रेंस हॉल विथ स्टेट ऑफ आर्ट साउंड सिस्टम, जो कि एक पब्लिक और पुलिस पार्टनरशिप का एक बेहतरीन नमूना है, आज उसका ये शुरुआत हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना के टाइम में पुलिस पब्लिक पार्टनरशिप का हर जगह हर पहलू पे एक नया अंदाज देखने को मिला।
पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ आज कांग्रेस की जानिब से एहतजाज किया गया। इस मौके पर हैदराबाद यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी शैलेंद्र ने अनोखा एहतजाज करते हुए अपनी मोटरसाइकिल को टैंक बंड में फेंक दिया। इस मौके पर हैदराबाद यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट मोतारोहित हबीब और असलम भी मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी कायदीन ने तनकीद करते हुए कहा कि कीमतें बढ़ाने में बीजेपी और टीआरएस हुकूमतें अव्वल नंबर पर हैं। कांग्रेस कायदीन ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे के खिलाफ रियासत गिर सतह पर एहतजाज किया। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन ने गुडी मलकापुर पेट्रोल बंक के करीब एहतजाज करते हुए कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा किया। सदर मेडचल बीजेपी हरीश रेड्डी की क़ियादत में कुकटपल्ली जंक्शन बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे के पास सैकड़ों बीजेपी कारकुनों ने जर्नलिस्ट राघव की गिरफ्तारी को लेकर जबरदस्त धरना मुनज़्ज़म करते हुए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। बाद अज़ां हरीश रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए बताया कि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के दस्तूर और जमहूरी उसूलों को पामाल करते हुए सहाफ़ियों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं। बीजेपी टीआरएस की गैर जमहूरी गैर दस्तूरी हुकूमत को बर्खास्त करने तक अपना एहतजाज जारी रखेगी। उन्होंने इसका बारे में बताया। రఘు గిరిజనుల భూమిలో జరుగుతున్న అన్యాయాలను అక్రమాలను వెలికితీసే ప్రయత్నంలో ఆయన గుర్రంపోడు గిరిజనుల భూముల సమస్యను లేవదీయడం జరిగింది. గుర్రంపోడులో అనేక మంది గిరిజనుల వేలాది ఎకరాల భూములు అన్యాక్రాంతమవుతున్నాయి, ప్రైవేటు పరం అవుతున్నాయని వారు చెప్పిన ఆ సందేశాన్ని भारतीय जनता पार्टी गिरिजन भूमुला भरोसा यात्रा किंद తీసుకెళ్లడం। टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट नामा नागेश्वरराव के घर पर आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने धावा किया। 1064 करोड़ के बैंक को धोखाधड़ी के केस में ईडी तहकीकात कर रहे हैं। रुकने पार्लियामेंट की क़ियामगाह के अलावा दफातर पे भी ईडी के दावे किए जा रहे हैं। रुकने पार्लियामेंट पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने खुद की मधुकान कंपनी के नाम पर बैंकों से भारी कर्ज हासिल करते हुए बैरून ममालिक की कंपनियों को पैसा मुंतकिल किया है। इत्तलात के बमूजिब रुकने पार्लियामेंट के रिश्तेदारों के मकानात पर भी ईडी के धावे जारी हैं। जिले मेडचल मलकाजगिरी के रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने घटकेसर मंडल मरकज में मैसम्मा गुट्टा के करीब नेशनल हाईवे पर भारत पेट्रोल बंक के करीब पेट्रोल डीजल गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करते हुए नाराजगी जाहिर की। इस मौके पर पार्टी के दीगर कायदीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहर हैदराबाद के हबीब नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में कल रात लॉकडाउन के दौरान बर्थडे पार्टी मनाई गई। मांगोड़ बस्ती के रहने वाले एक नौजवान की कल सालगिरह थी। लॉकडाउन के दौरान बर्थडे पार्टी मनाई गई। नौजवानों ने पार्टी में तलवारों और खंजरों के साथ डांस किया। इस पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी और 9 लोगों को गिरफ्तार किया। इस सिलसिले में एडिशनल सीपी ने बताया, हबीबनगर पुलिस स्टेशन में 9 और 10 तारीख के इंटरवीनिंग मिडनाइट 12 बजे अर्जुन और राजू यादव नाम के 2 आदमी अपने बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए 50 आदमी को इकट्ठा करके उनका बर्थडे सेलिब्रेशन में ये तलवार और जितने भी चाकू है वो सब डिस्प्ले करते हुए वो डांस करे उधर वो पार्टी में। अगले दिन वो एक वीडियो था, वायरल हुआ। आंध्र प्रदेश की गुड्डूर पुलिस ने एक गैंग को हिरासत में ले लिया, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये लोग काला जादू के नाम पर लोगों को लूट रहे थे। पोर्ट रूरल सर्कल इंस्पेक्टर एन कोंडया के मुताबिक वेनुकुंडा सुब्बाराव और वेनुकुंडा शिवा पार्वती जो शारदा नगर कॉलोनी गुंटूर में रहते हैं और घरों में पूजा करते हैं, इस पस मंजर में किसी ने उनकी नौजवान लड़की पर जो गुड्डूर मंडल की थी काला जादू किया और बताया कि उसकी पूजा और इलाज से वो ठीक हो जाएगी। लड़की इस पूजा के लिए तैयार हो गई क्योंकि उसके घर वाले उन पूजा करने वालों पर एतमाद करते
थे। इन लोगों ने लड़की को नीम बरहाना हालत में बिठाकर पूजा की और उसका वीडियो बना लिया और लड़की से रकम की मांग की और मुतासरा को धमकाया कि अगर पैसे नहीं दिए तो वो इसको वीडियो को वायरल कर देंगे। इस सूरत से परेशान लड़की ने पुलिस से बजरिए मेल शिकायत की। सब इंस्पेक्टर दुर्गा प्रसाद ने एक शिकायत दर्ज करके इस गैंग के अरकान को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही ये खबरें यहीं खत्म हुई। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।